कई सारी चीज़ें सीखते हो, ठीक है ना। आपको गेमों के लिए बुलाया जाता है, गेम कराए जाते हैं यहाँ पे, तो आपने यहाँ पे जो चीज़ें सीखी हैं, ऑर्गेनाइजिंग सीखा है, जिस तरीके से यहाँ पे ऑर्गेनाइज करते हैं, कोई भी आपने यहाँ पे टीचिंग स्किल्स जो सीख रहे हो आप, जहाँ भी स्कूल में जाओ, जहाँ भी कॉलेजेस में जाओ, वहाँ पे बहुत अच्छा नाम करना है इस डिपार्टमेंट का, क्योंकि यहाँ के जो पुरानी फैकल्टीज़ हैं उन्होंने इतना नाम कर रखा है इस डिपार्टमेंट का कि आपको अगर कहीं मिलते हैं पुराने तो बहुत आपका मतलब सम्मान होगा। कई जगह आपको अच्छे से मतलब एक रिस्पेक्ट दी जाती है कि आप कहाँ से पढ़े हो, जीवा यूनिवर्सिटी से पढ़े हो, तो ठीक है। अभी एक अवधेश जो स्टूडेंट था 4th सेमेस्टर को, उसने एक बात बोली थी कि पीटीआई बनेंगे। अवधेश कहाँ है? अवधेश पीटीआई बनने की बोली थी ना। हाँ, खड़ा हो जा। हमेशा बेटा थिंकिंग बड़ी रखो, पीटीआई बनने की थिंकिंग मत रखो। असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर बनेंगे, थिंकिंग ये रखो। जब थिंकिंग आपकी बड़ी होगी ना तो छोटी मोटी चीज़ आप ऐसे ही अचीव कर लोगे। आप नेट की तैयारी करोगे, तो आप किसी भी स्कूल लेवल एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो, और जब जीआरएफ की तैयारी करोगे तो नेट आसानी से निकाल सकते हो। जब तक आपकी थिंकिंग बड़ी नहीं होगी ना, आप अचीवमेंट नहीं कर सकते, कोई भी चीज़ को अचीव नहीं कर सकते। आपको थिंकिंग बड़ी रखनी है हमेशा, ठीक है ना। और मैं ये चाहता हूँ कि आप में से एज अ स्टूडेंट, मैं आपके सामने एज अ टीचर बैठा हूँ। जब मैं एज अ स्टूडेंट यहाँ पे आया था, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं यहाँ पे एज अ टीचर काम करूँगा। एक बार यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ था, लिस्ट लगी हुई थी, पुराने जो बच्चे थे एमपीएड वाले, उसमें लिखा हुआ था नेट क्वालिफाई कितने थे, जेआरएफ कितने लोगों ने किया यहाँ से, पीएचडी वालों की नाम लिखा हुआ था, एक लिस्ट लगी थी, येलो कलर का बोर्ड लगा हुआ, शायद आपने ध्यान दिया हो। तो उस टाइम श्वेता मैम थी जो मेरी टीचर थी, तो मैं एक दिन उस लिस्ट को देख रहा था। तो जब मैं लिस्ट को देख रहा था तो उसमें मैंने एक अचानक से मेरे मन में बात आई, मैंने बोला मैम इस लिस्ट में मेरा नाम नहीं आ सकता क्या? तो बोलती हैं कि इसके लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आ तो सकता है। मैंने कहा ऐसी कौन सी मेहनत है जो हम नहीं कर सकते। वाह। उस दिन से मैंने डिपार्टमेंट में जब कभी क्या था, जैसे मेरा घर दूर था तो मैं यहीं रुक जाता था, तो मैं उस दिन से पढ़ाई स्टार्ट कर दिया। और जो भी गाइडेंस था मेरे को, जो भी चीज़ें थी, श्वेता मैम ने, गज्जू सर ने, भानु सर ने हमेशा मेरे को गाइडेंस दिया बहुत अच्छे तरीके से। और उनकी आज आशीर्वाद से मैं यहाँ पे आपके सामने एज असिस्टेंट प्रोफेसर खड़ा हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप में से कम 5 से 7 बच्चे इस डिपार्टमेंट में एज असिस्टेंट प्रोफेसर यहाँ के स्टूडेंट बन के आए, ये मेरी एक इच्छा है। और जब हम इस सीट पर बैठते हैं बेटा, जब हम स्टूडेंट होते हैं, उसके बाद जब हम एज अ टीचर इस सीट पर बैठते हैं ना, तो जो फीलिंग आती है ना, वो फीलिंग अलग ही होती है। उस फीलिंग को मैं चाहता हूँ आप लोग भी फील करो। कौन कौन फील करना चाहता है इस फीलिंग को? और कर सकते हो, ऐसा कोई वो नहीं है बेटा। नेट, जीआरएफ, पीएचडी एज कोई बहुत बड़ा तीर नहीं बेटा, आप उसको कर सकते हो काम को। आप अगर केवल अपने मन में ठानना है बस। मैंने बोला ना, अगर आप जीआरएफ की प्रिपरेशन करोगे ना तो नेट आप ऐसे ही क्वालिफाई कर जाओगे। तो हमेशा थिंकिंग बड़ी रखना है बस, ठीक है ना। और जहाँ भी जाओ बेटा अच्छा नाम करना, कभी भी कोई समस्या हो किसी भी टीचर से, किसी भी सीनियर से पूछ सकते हो। और हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना बेटा कि कभी ये घमंड मत आने देना कि हम इतने पढ़े लिखे हैं। लर्निंग हमेशा अपने मन में रखना कि मुझे सीखना है, मरते दम तक आदमी सीखना है। तो आप भी जहाँ भी जाओ, जिस डिपार्टमेंट में जाओ, या आपके बच्चा ही क्यों ना, आप जिस स्टूडेंट को पढ़ा रहे हो आपको लग रहा है ना आप उससे कुछ चीज़ सीख सकते हो, तो बिल्कुल सीखो। मैं चाहता हूँ कि आप उससे सीख सकते हो। मैंने भी आपसे कई सारी चीज़ें सीखी यहाँ पर जो मुझे नहीं आती थी, आपको आती थी। कई बार क्या होता है, मेरा गेम है एथलेटिक्स है, कोई अदर गेम में कोई अच्छा प्लेयर है, मुझे वो चीज़ नहीं आती तो मैं उससे सीख सकता हूँ। तो उसमें मेरे को घमंड नहीं करना है कभी किसी चीज़ का कि मैं टीचर हूँ तो मुझे नहीं पूछना उससे, है ना। तो मैं चाहता हूँ कि बेटा आप लोग बहुत अच्छा नाम करें इस डिपार्टमेंट का, और आप में से कई सारे बच्चे यहाँ पे वापस एज अ टीचर ज्वाइन करें, ठीक है।